अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। ये क्लास 8th है और हमारा टॉपिक है लाइट। सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ लाइट। लाइट को अगर हम सिंपल वर्ड्स में डिफाइन करेंगे तो हम कहेंगे इट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट एनेबल्स अस टू सी अराउंड अस। ये एक किस्म की एनर्जी है जो हमें आसपास के चीज़ों को दिखाई देने में मदद करती है। In other words, we can say it is an electromagnetic wave that can travel through medium as well as through vacuum. दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कहेंगे ये जो लाइट है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बरकी मैग्नेटिसी लहर। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे बनती है? जब इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेट के दरमियान वाइब्रेशन पैदा होती है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनती है। और ये जो लाइट है ये मीडियम से भी गुज़रती है और वैक्यूम से भी गुज़रती है। प्यारे बच्चों, जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है तो ये तीन किस्म की फिनोमेना दिखाती है। एक, लाइट फॉलिंग ऑन सरफेस में गेट एब्जॉर्ब्ड। लाइट जब किसी सरफेस पे पड़ती है तो ये वहाँ एब्जॉर्ब हो सकती है, जैसे ब्लैक ऑब्जेक्ट पे। दूसरा, लाइट ऑन फॉलिंग ऑन सरफेस में पास थ्रू द सरफेस। कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जब उन पे लाइट पड़ती है तो ये उनके आसपास गुजर जाती है, जैसे विंडो गिलासेस। आपने देखे होंगे विंडो गिलासेस पे जब लाइट पड़ती है तो इसके आसपास आर पार गुजर जाती है। तीसरा, लाइट ऑन फॉलिंग ऑन सरफेस में बाउंस बैक। आपने ये भी देखा होगा कि कुछ ऐसे चीज़ें हैं जब उन पे लाइट पड़ती है तो वो वहाँ से बाउंस बैक होती है, जिसको हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। जैसे मिरर पे, आईना पे, आपने आईने पे देखा होगा जब हम उस पर लाइट डालते हैं तो वहाँ से वो वापस बाउंस बैक होती है। तो ये हो गया तीसरा फिनोमेनन। प्यारे बच्चों, ये जो लाइट किसी सरफेस पे पड़ने के बाद बाउंस बैक होती है तो मैंने कहा इसको रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे ये सनलाइट एक सरफेस पे पड़ती है और यहाँ से वापस रिफ्लेक्ट हो के जाती है, इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। इट इज़ द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे ऑन स्ट्राइकिंग द सरफेस। प्यारे बच्चों, अब हम यहाँ पे आपको बताएंगे व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेस्ट रिफ्लेक्टर। फर्स्ट, it should have shiny surface. Second, it should have polished surface. Third, it should have smooth surface. प्यारे बच्चों, अब हम टर्मिनोलॉजी पे बात करते हैं। इंसिडेंट रे वो रे है जो किसी सरफेस पे स्ट्राइक करती है, जैसे यहाँ पे ये जो रे है इट इज़ इंसिडेंट रे। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये यहाँ पे जहाँ पे ये लाइट स्ट्राइक हो जाती है इसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। सो व्हाट इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस? इट इज द पॉइंट एट विच इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स द सरफेस। रिफ्लेक्टेड रे, रे दैट बाउंसेस बैक ऑन स्ट्राइकिंग द सरफेस। यहाँ पे आप देखिए जब इंसिडेंट रे किसी सरफेस पे पड़ती है तो ये रिफ्लेक्ट होके वापस जाती है, इसको कहते हैं हम रिफ्लेक्टेड रे। नॉर्मल रे, व्हाट इज नॉर्मल रे? नॉर्मल रे इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। यहाँ पे आप देखिए अगर ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, जब हम एक नॉर्मल डालते हैं इस सरफेस पे जो 90 डिग्री एंगल इसके साथ बनाती है तो इस रे को हम कहते हैं नॉर्मल रे। एंगल ऑफ इंसिडेंस, व्हाट इज़ एंगल ऑफ इंसिडेंस? प्यारे बच्चों, जब एक रे किसी सरफेस पे पड़ती है तो ये नॉर्मल के साथ एक एंगल बनाती है, उस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। दूसरा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो व्हाट इज़ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन? जब ये रे रिफ्लेक्ट होके जाती है तो एक एंगल बनता है इस रिफ्लेक्टेड रे और इस नॉर्मल के दरमियान। दिस इज़ कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज़ फॉर्मड between the reflected ray and normal ray.
Plane of reflection. Plane where incident ray, reflected ray and normal ray lies. So this is the plane of reflection, जिस पे एक इंसिडेंट रे, एक रिफ्लेक्टेड रे और एक नॉर्मल रे लाई करता है, उसको हम कहते हैं प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन। प्यारे बच्चों, अब हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पे बात करते हैं। तो हमने पहले ही पढ़ा, जब एक इंसिडेंट रे किसी सरफेस पे पड़ती है तो ये रिफ्लेक्ट होके जाती है और एक हम नॉर्मल डालते हैं उस सरफेस पे, जिसको हम कहते हैं नॉर्मल रे। हमने ये भी देखा एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर इंसिडेंट रे, reflected ray and the normal, they always lie in the same plane। दूसरा, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पे भी आप ये देख सकते हैं। सो दीज आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। प्यारे बच्चों, अब हम स्फेरिकल मिरर्स पे बात करते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स, कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर्स। कनकेव मिरर्स वो होते हैं जिनमें कनकेविटी होती है और जिस पे लाइट इस कनकेव सरफेस की तरफ से पे पड़ती है और रिफ्लेक्ट होके जाती है। और कन्वेक्स मिरर वो मिरर्स होते हैं जो इसकी आउटर सरफेस यहाँ पे हमें दिखाई देती है। इस तरह के मिरर को हम कन्वेक्स मिरर कहते हैं। यहाँ पे आप देखिए, दिस इज़ कन्वेक्स मिरर और ये जो है दिस इज़ कनकेव मिरर। प्यारे बच्चों, तो हम कहेंगे कनकेव इज़ दैट मिरर इन विच रिफ्लेक्शन ओकर्स थ्रू द इनर सरफेस ऑफ द मिरर। तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन इनर सरफेस की तरफ होती है कनकेव मिरर में। और कन्वेक्स मिरर इज़ दैट मिरर इन विच रिफ्लेक्शन ओकर्स थ्रू द आउटर सरफेस ऑफ द मिरर। तो जिस मिरर पे रिफ्लेक्शन आउटर सरफेस की तरफ होती है उसको हम कहते हैं कन्वेक्स मिरर। प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारा आज का ये टॉपिक ख़त्म हुआ। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू, फ़ी अमानिल्लाह।